नमस्ते बच्चों। नांदुरकर टीचर 6वीं ए के लिए साइंस का पीरियड ले रही है। तो हमारा 7वां पार्ट शुरू था और पार्ट का नाम ये था न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो देखो पिछले पीरियड में यानी पहले पीरियड में हमने ये जो चार्ट है इसके बारे में जानकारी ली थी। विटामिन सोर्सेस एंड फंक्शंस। आज हम यहाँ ये देखने वाले इन द पास्ट ऐसा हुआ, यानी देखो कैसिमिर फंक was a scientist who belonged to Poland in Europe. In a scientific article, he read that people who ate brown rice were less likely to get beriberi than those who ate fully milled rice. He was able to identify and isolate the substance which prevents this disease. He named two vitamin. He also proposed that other disorders likely scurvy, pellagra, देखो scurvy, pellagra and racket were also caused by a deficiency of various vitamins. इसका अर्थ है कि कैसिमिर फंक यानी यूरोप के पोलैंड देश है। कौन सा? यूरोप के पोलैंड देश है और देश के वैज्ञानिक है। उन्होंने एक वैज्ञानिक लेख में पढ़ा कि बेरी का रोग कूटा हुआ जो चावल है, जो चावल जिसे हम ये चावल पकाकर खाते हैं, ये पकाकर खाने के बाद पकाकर उसका छिलका निकाल लिया गया हो, ऐसा चावल खाने वाले को होने की अधिक संभावना रहती है। क्या होने की संभावना रहती है? बेरी नाम की बीमारी। बेरी नाम की बीमारी यानी देखो आगे चलो। जिन पोषक तत्वों की कमी के कारण यह रोग होता है, he was able to identify and isolate the substance, यानी जिन पोषक तत्वों की कमी के कारण यह बीमारी होती है और उस पदार्थों को ढूंढकर अलग करने में सफलता मिली। उसे उन्होंने जीवन सत्व विटामिन नाम दिया गया है। विटामिन जीवन सत्व यानी विटामिन ये नाम दिया गया है। और स्कर्वी, देखो स्कर्वी, पेलाग्रा, ये जो तथा सुखंडी रिकेट्स, ये इसका मतलब है सुखंडी। तो ये जैसे रोग भी विभिन्न जीवन सत्व की कमी के कारण ऐसी बीमारी होती है। ये बीमारी के नाम है स्कर्वी, पेलाग्रा और रिकेट्स वेयर also caused by a deficiency of various vitamins। तो ये उन्होंने बताया। कैसिमिर फंक यूरोप के पोलैंड देश के एक वैज्ञानिक हो गए, उन्होंने ये बताया है। और आगे जाके प्रोबायोटिक्स यानी प्रोबायोटिक्स का अर्थ देखो, you know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt। देखो
and the buttermilk. They are called probiotics. Lakhs of microorganisms reside in our intestines. Their presence in such large number is essential for our health. Hence, to maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. यानी आपको मालूम होगा कि दूध का दही बनने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीव दही तथा छाछ में होते हैं। तो ऐसे लाभदायक सूक्ष्मजीवों को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स कहते हैं और अनेक प्रकार के प्रोबायोटिक सूक्ष्मजीव लाखों की संख्या में हमारी आंत में रहते हैं। तो देखो इनका पर्याप्त संख्या में वहाँ होना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसलिए दही तथा छाछ जैसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों को बीच बीच में लेते रहना महत्वपूर्ण होता है। बटरमिल्क इन आवर डेली डाइट। When we suffer from loose motions and vomiting, देखो लूज मोशंस एंड vomiting, we know that we throw out microorganisms along with intestinal water. Some medicines can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore their numbers. यानी क्या, देखो पेचिश वमन होने पर आंत के पानी के साथ सूक्ष्मजीव भी बाहर निकल जाते हैं और कुछ औषधियों के कारण भी ये सूक्ष्मजीव नष्ट भी हो जाते हैं। तब इनकी संख्या पूर्ववत बनने के लिए अधिक मात्रा में दही तथा छाछ खाने की ज़रूरत होती है। और इसके बाद देखो अ बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार। अ बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार। तो ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर called our diet. A diet containing adequate quantities of all nutrients is called a balanced diet. To build a strong and healthy body, you need all nutrients in the right proportion and in sufficient quantities in our daily diet. यानी क्या, हम दिन भर जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से आहार कहते हैं। यानी क्या, ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। देखो सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में समावेश करने वाले आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित यानी बैलेंस डाइट, संतुलित आहार कहते हैं। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, निरोगी और मजबूत शरीर के लिए हमारे दैनिक आहार में सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में समावेश होना आवश्यक है। इसीलिए देखो सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट यानी हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार मिलने पर क्या करना है, एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू वर्क
यानी हमारे शरीर में काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। एनकरेज कैपेसिटी टू वर्क। दूसरा है गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तीसरा है इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू फाइट रेस्ट डिसीज, यानी रोगों का प्रतिकार करने की क्षमता बढ़ती है। हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, शरीर की उत्तम वृद्धि होती है। ये हमने क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। और ये सब पोषक तत्वों को उचित मात्रा में समावेश होना आवश्यक है और संतुलित आहार मिलने पर ये सभी नियम लेना चाहिए। ये चित्र देखो, ये पिक्चर देखो, ये है द बैलेंस्ड डाइट पिरामिड, यानी संतुलित आहार का पिरामिड। तो इसका निरीक्षण करेंगे। फैटी सब्सटेंसेस, ऑयल, घी, बटर। फैटी सब्सटेंसेस, ऑयल, घी, बटर। दूसरा है मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग्स, यानी दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, मीट, फिश, एग्स, यानी मछली, अंडे और मांस। तीसरा है देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फल और साग सब्जी। नीचे देखो सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी अनाज तथा दलहने। ये भी आपको याद रखना है। ये जो पिरामिड है द बैलेंस डाइट पिरामिड, संतुलित आहार का ये पिरामिड है, ये आपको याद में रखना है। नीचे देखो अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, वी also need to exercise regularly to keep ourselves fit and healthy। निरोगी और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार के अतिरिक्त नियमित व्यायाम भी करने की आवश्यकता है। इसीलिए दो बैलेंस्ड डाइट पिरामिड, संतुलित आहार लेना अच्छा है। आगे चलो देखो हाउ टू गेट अ बैलेंस्ड डाइट। हाउ टू गेट अ बैलेंस्ड डाइट, यानी संतुलित आहार कैसे प्राप्त करें। हाउ टू गेट अ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार कैसे प्राप्त करें। देखो to ensure that we get a balanced diet from the food we eat, we can make a food pyramid. All food which we eat is classified into various groups. The space allotted to each food group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily according to the space allotted to eat in the pyramid। कि हम रोज़ भोजन करते हैं और भोजन से हम संतुलित आहार मिल रहा है अथवा नहीं, इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक खाद्य पिरामिड तैयार करते हैं। हम जो खाते हैं, जो पदार्थ खाते हैं, उन खाद्य पदार्थों का विभिन्न समूह में विभाजन करते हैं। तो हमारे दैनिक आहार में ऐसे प्रत्येक समूह के खाद्य पदार्थों का कितनी मात्रा में समावेश होना चाहिए, इसके अनुसार
उन्हें एक पिरामिड में स्थान देते हैं। प्रत्येक समूह के खाद्य पदार्थ हमें प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसे उस स्थान के आकार के आधार पर निश्चित करें। आगे चलो। If we choose some atoms for each group in the right proportion according to the pyramid shown on page number 53, we can make sure that we are getting a balanced diet। यानी पृष्ठ क्रमांक 53 पर दिया है, जो हमने पहले ही देखा है। ये जो पिरामिड, ऐसा ही पिरामिड हमें खाद्य पदार्थों का करना है। तो ये जो पिरामिड दिया गया है, इसके आधार पर कुछ खाद्य पदार्थों को प्रतिदिन अदल बदल कर उचित मात्रा में लेकर हम उसकी विश्वसनीयता को जांच कर सकते हैं, और इससे हमें क्या मिलेगा? संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। फाइबर, इसके बाद देखना है हमें फाइबर, यानी तंतुमय पदार्थ, रेशेदार पदार्थ। If we select a daily diet which includes vegetables, fruits, sprouts and cereals according to the pyramid, we will also get fiber in sufficient quantities। यानी पिरामिड के अनुसार हम प्रतिदिन जिस आहार का चुनाव करते हैं, उससे मुख्यतः सब्जियां, वेजिटेबल्स, फलों, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, अनाजों, दलहन और इनका समावेश होता है, और इनसे रेशेदार पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा मिलते हैं क्या नहीं, ये भी हमें देखना है। तो नीचे चलो, यहाँ एक दिया है, इनका निरीक्षण करना है। देखो, ये जो चित्र दिया है, कैन यू रिकॉल? थोड़ा याद करना है। कैन यू रिकॉल? देखो, व्हाट ट्रबल डू वी हैव टू फेस इफ वी डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट। यानी हमारे जो संतुलित आहार में रेशेदार पदार्थ न मिले तो क्या परेशानी हो सकती है। तो हमारे आहार में रेशेदार पदार्थ निकल न जाए, इसके लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। देखो, व्हाट केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फाइबर इज नॉट लॉस्ट, रिमूव फ्रॉम द फूड वी ईट। हमारे आहार से रेशेदार पदार्थ मिलते हैं क्या नहीं, ये भी देखना चाहिए। पहले देखें वाटर। वाटर का मतलब है पानी। अलॉन्ग विथ ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स द बॉडी also needs in a quantity adequate supply of water. For this purpose, we must drink milk, buttermilk, lemon juice, sherbets, fruits juice and plenty of water। कि सभी जो पोषक तत्व के साथ साथ शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती। इसके लिए दूध, छाछ, नींबू का रस, शरबत, फलों का रस और भरपूर पानी पीना आवश्यक है। देखो, we must drink milk, buttermilk, lemon juice, sherbets,
fruit juice and plenty of water. इनकी भी शरीर के लिए आवश्यकता होती है। नीचे देखो, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इसका अर्थ है कुपोषण। माल न्यूट्रिशन इनका अर्थ है कुपोषण। तुम्हारे सामने ये जो दो पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, देखो ये कम खाने के बाद ये चित्र ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये जो चित्र है इन्हें ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा यानी जंक फूड खाया, जो शरीर के लिए अच्छे पदार्थ होते हैं, संतुलित आहार होते हैं, इनके सिवाय जंक फूड खाया तो उनका शरीर ऐसा हो गया, और इनको पर्याप्त मात्रा खाना नहीं मिला तो ये माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित हो गया है। ये देखो, माल न्यूट्रिशन occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportion from the diet. This happens when a person does not get sufficient food, or when the diet is not balanced. If one's diet exceeds one's need, it is called overnutrition. यानी देखो, माल न्यूट्रिशन इनका अर्थ है कुपोषण, और ओवर न्यूट्रिशन इनका अर्थ है अतिपोषण। ओवर न्यूट्रिशन इनका अर्थ है अतिपोषण। ये आपको याद रखना है। माल न्यूट्रिशन इनका अर्थ है कुपोषण, और इनके विरुद्ध ये माल न्यूट्रिशन है, यानी ये कुपोषण हो गया है, इनको ज़्यादा खाना नहीं मिला है, और ये जो है ये ओवर न्यूट्रिशन यानी अतिपोषण हो गए। ऐसे दो प्रकार के चित्र आपको दिखाई दिए गए, माल न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ये दोनों शब्द के अर्थ आपको याद में रखना है। शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व का उचित मात्रा में न मिलना, इन्हें कहते हैं कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। और पर्याप्त भोजन न मिलने अथवा आहार असंतुलित होने के कारण कुपोषण होता है, और आवश्यकता से अधिक आहार लेने पर क्या हो जाता है, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन, आवश्यक से अधिक आहार लेने पर ओवर न्यूट्रिशन यानी अतिपोषण हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये दो पिक्चर्स दिखाई देंगे, इनके उदाहरण हैं। चलो आगे चलेंगे। जंक फूड। जंक फूड आपको मालूम है कि बहुत लोग सभी इसमें आते हैं, बच्चे, लड़के, लड़कियां, तो उनको बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जंक फूड में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, चिप्स, बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और ये जो पदार्थ है इसमें आते हैं एक्ट्रेटिवली पैकेज्ड स्नैक्स, is also ready fried food stuffs available in the market such as breads, pakoras, etc. are very tasty and we like them very much. However, these foodstuffs contain refined flour, sugar, oil in large proportions. When refined
flour made from wheat, or when sugar is made from the sugar can, many nutrients in the wheat or sugar can are lost in the process. Hence, all we get from these foods is energy and our hunger is satisfied. यानी आकर्षक वेस्टर्न वाले चॉकलेट, नूडल्स, पिज़्ज़ा, चिप्स, शीतपेय, ये जैसे बाज़ार में मिलने वाले ये जो पदार्थ है, वड़ा हो, पकौड़ा हो, ये तलने वाले जो पदार्थ है खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन परंतु इन पदार्थों में मैदा, तेल तथा शक्कर अधिक मात्रा में होते हैं। गेहूं से मैदा अथवा गन्ने से शक्कर बनते समय गेहूं तथा गन्ने से उपस्थित अनेक पोषक तत्व निकल जाते हैं। इसीलिए इनसे हमें केवल ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारी भूख कम हो जाती है। इसीलिए naturally, if we eat a lot of junk food, we will get insufficient quantities of the items from the food groups, from other food groups. If this happens, frankly, our body soon experiences a shortage of proteins, vitamins, and minerals, and that may lead to malnutrition. Junk food eaten frankly also obesity is not good for our healthy, as such food do not supply all the necessary nutrients. They are called junk food. यानी ये स्वाभाविक के अधिक जंक फूड खाने से दूसरे खाद्य समूह के पदार्थ कम मिलते हैं। ऐसे सतत होते रहने पर हमारे शरीर में बहुत जल्दी प्रोटीन, जीवनसत्व तथा खनिज, ये पोषक तत्व कमी होने लगते हैं। इसका अंतिम प्रभाव क्या हो जाता है? कुपोषण। और ऐसे पदार्थों से आवश्यक सभी पोषक तत्व न मिलने के कारण इन्हें जंक फूड कहते हैं। नीचे देखो, थोड़ा पार्ट बचा है, यहाँ देखो, हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी, यानी मोटापा कैसे दूर करें। ओबेसिटी, हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी यानी मोटापा कैसे हम दूर करें। हैव अ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार लेने पर। ईट होल ग्रेन्स, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर स्किन्स, यानी अनाज, सब्जियां तथा फल छिलके सहित खाए तो हमारा मोटापन कम हो जाएगा। इंक्रीज यूज ऑफ बाइसिकल, साइकिल का अधिक उपयोग करना चाहिए। प्ले मोर आउटडोर गेम्स, यानी मैदानी खेल अधिक खेलना चाहिए। दूसरा देखो, डू नॉट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री, भूख होने पर न खाए। डू नॉट वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग, भोजन के समय टीवी नहीं देखना चाहिए। डू नॉट यूज मोटर व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम दूरी के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अवॉइड प्री-कुक्ड पैकेज फूड्स, यानी पैकेट बंद
तैयार खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ऐसे होने पर हमारा मोटापा दूर हो जाएगा। तो ये हमने याद रखना ज़रूरी है। और लास्ट का भाग है, देखो, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड यानी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण। इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, चेपर्स substances of low equality are mixed with the foodstuff. These substances are called adulterants, and adding them to foodstuffs is called adulteration of food. Adulterates may even the poisons are harmful to health. Such adulterated food is impure and harmful and so unfit for consumption. यानी खाद्य पदार्थ बेचकर अधिक लाभ करने के लिए, कमाने के लिए उसमें अतिरिक्त सस्ता पदार्थ भी मिलाया जाता है। और इसे खाद्य का अपमिश्रण कहते हैं। देखो, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, देखो, और अपमिश्रण के पदार्थ कौन कौन से, देखो, एडल्ट्रेट्स यूज टू एडल्ट्रेट फूड are such that they will remain unnoticed even when mixed with the food. यानी मिलावट करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ ऐसे होते, इनका रूप, रंग, आकार में हुबेहूब खाद्य पदार्थ की तरह होता है। तो ये जो तुम्हारे सामने एक चार्ट दिया है, फूड आइटम्स, एडल्टरेट्स, देखो, मिल्क, चिली पाउडर, पेपरकॉर्न्स, आइसक्रीम, राइस, पीनट्स। तो इसमें मिश्रित करने वाले पदार्थ कौन कौन से, देखो, मिल्क में क्या मिश्रित